हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल बेला स्टडी में आपका स्वागत है। अभी तक आप जीव विज्ञान को कंबाइन विषय विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते थे, ठीक है, एक संयुक्त विषय के रूप में पढ़ते थे। आप विज्ञान के अंतर्गत तीनों विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान पढ़ते थे, पर कक्षा 11 से आप जीव विज्ञान को एक विषय के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। कक्षा 10 तक आपने हर जीव विज्ञान की हर चीज़ों को संक्षेप में पढ़ा, ठीक है, लेकिन कक्षा 11 से जीव विज्ञान की हर चीज़ें आप विस्तार से पढ़ेंगे। जो टॉपिक आपने कक्षा 10 में संक्षेप में पढ़ा वही टॉपिक, वही चीज़ें वही हैं, पर वो जो टॉपिक आपने वहाँ पर एक हेडिंग के रूप में पढ़ा वो यहाँ पर एक पूरा अलग से चैप्टर बन गया, ठीक है, पूरा एक अध्याय बन गया, ठीक। मतलब जो चीज़ें आपने वहाँ संक्षेप में पढ़ी कक्षा 11 से वो हर चीज़ें अब विस्तार में आप पढ़ोगे। आज मैं आपको कक्षा 11 का पाठ्यक्रम बताऊंगी और जीव विज्ञान की कुछ बेसिक चीज़ें, क्योंकि आप जीव विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो ये बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बातें आपसे कोई भी पूछ सकती है। जैसे जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है, ठीक है, जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अब आप जीव विज्ञान, अभी तक तो आप जीव विज्ञान एक कंबाइंड विषय में पढ़ते थे, विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते थे, पर कक्षा 11 से आप जीव विज्ञान एक अलग विषय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एक अलग विषय की तरह पढ़ेंगे। तो आपको एक तरह से कह सकते हैं कक्षा 11 जीव विज्ञान का आधार है, ठीक है, जीव विज्ञान का बेस है। तो जब आज आप जीव विज्ञान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो जीव विज्ञान की कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो पहले मैं आपको आपका सिलेबस बता देती हूँ, उसके बाद हम जीव विज्ञान के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आपके पाठ्यक्रम में 5 इकाई में कुल 22 अध्याय हैं, 5 इकाई हैं और उन 5 इकाइयों में पूरे 22 अध्याय हैं, ठीक है। इकाई से आप क्या समझते हो? इकाई का मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप का मतलब होता है समूह, ठीक है। इकाई या ग्रुप एक ऐसा समूह है जहाँ पर हम एक ही चीज़ से संबंधित चीज़ों को रखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम स्कूल के अंदर जाते हैं तो आपका क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 सारी क्लास अलग अलग होती, मतलब सारे ग्रुप अलग अलग हैं। अगर आपको क्लास 1 में जाना है तो आप क्लास 2 की क्लास में नहीं जाते, आप क्लास 1 में ही जाते हैं, क्योंकि क्लास 1 का समूह अलग है, क्लास 2 का ग्रुप अलग है ना। तो इसी प्रकार हमारा यहाँ पर भी है कि यहाँ पर एक इकाई में एक ही चीज़ से संबंधित अध्याय को रखा गया है, ठीक। तो आपकी पहली इकाई है आपकी जीव जगत में विविधता। इसमें आपके 4 अध्याय को रखा गया है। अध्याय 1 है आपका जीव जगत, ठीक है, इसमें आपके पूरे जीवों के बारे में पढ़ना है, ठीक, जीव क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण, ठीक है ना, उसके जीव जगत का वर्गीकरण, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जीव जगत का वर्गीकरण क्यों किया गया, ठीक है, किसने किया, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अध्याय 3 है वनस्पति जगत, ठीक, इसमें हम वनस्पतियों के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 4 है हमारा प्राणी जगत, ठीक। इकाई 2 है आपका पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, इसमें 3 अध्याय को रखा गया है। अध्याय 5 है आप पुष्पी पादपों की आकार की। अध्याय 6 है पुष्पी पादपों का शरीर। अध्याय 7 है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, ठीक है। उसके बाद इकाई 3 है आपकी कोशिका संरचना एवं कार्य, इसमें 3 अध्याय को रखा गया है। अध्याय 8 है आपका कोशिका जीवन की इकाई। अध्याय 9 है आपका जैव अणु। अध्याय 10 है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, ठीक है। इकाई 4 है आपकी पादप कार्यकी। इसमें 5 अध्याय को रखा गया है। अध्याय 11 है आपका पौधों में परिवहन, ठीक है, पौधों में परिवहन कैसे होता है। अध्याय 12 है आपका खनिज पोषण,
ठीक है। पौधों में खनिज पोषण कैसे होता है, कैसे प्राप्त होता है, कैसे उनका निर्माण होता है। अध्याय 13 है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। जो हमारे उच्च पादप यानी पुष्पी पौधे, उन्हें किस प्रकार का प्रकाश मतलब कैसे प्रकाश संश्लेषण होता है, इसके देखेंगे। अध्याय 14 है पादप में श्वसन। पौधे श्वसन कैसे करते हैं। अध्याय 15 है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। ठीक। इकाई 5 है आपका मानव शरीर विज्ञान। इसमें 7 अध्याय को रखा गया है। पाचन एवं अवशोषण। अध्याय 17 है श्वसन और गैसों का विनिमय। अध्याय 18 है शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण। अध्याय 19 है आपका उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। अध्याय 20 है गमन एवं संचलन। अध्याय 21 है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। अध्याय 22 है आपका रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। ये बच्चों आपका 5 इकाई में कुल आपके 22 अध्याय हैं। ठीक है। आपका अब अध्याय 1 जीव जगत शुरू होगा। ठीक है। लेकिन अध्याय 1 शुरू करने से पहले मैं आपको जीव विज्ञान की कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कक्षा 11 आपका जीव विज्ञान का आधार है। ठीक है। यहाँ से आप जीव विज्ञान को एक अलग विषय के रूप में पढ़ना शुरू करते हैं। तो जब आप जीव विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको जीव विज्ञान के बारे में पता होना चाहिए। आपसे कोई भी पूछ सकता है। ठीक है। ये आपसे कोई भी पूछ सकता है। अगर आप जीव विज्ञान के विद्यार्थी तो ये चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ें इतनी भी नहीं जानेंगे तो फिर आपका जीव विज्ञान के विद्यार्थी होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे जीव विज्ञान का अर्थ क्या है, जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है। ठीक है। जीव विज्ञान का अर्थ क्या है या जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है। ठीक। या जीव विज्ञान के जनक कौन है। ये सब ऐसी बेसिक क्वेश्चन है कि अगर आप जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं तो कोई भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। नहीं पता थी तो अब इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से रट लीजिएगा कि आप अब ये भूलें नहीं। ठीक है। तो जीव विज्ञान का अर्थ क्या है। तो जीव विज्ञान की परिभाषा है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है। जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है। एकदम सिंपल सी परिभाषा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है। जीव विज्ञान को इंग्लिश में हम बोलते हैं बायोलॉजी। जीव विज्ञान को इंग्लिश में हम बोलते हैं बायोलॉजी। ठीक है। बायोलॉजी हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। ठीक है। ये हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। बायो मतलब होता है लिविंग यानी जीवित जीव। ठीक है। बायो मतलब क्या होता है, लिविंग मतलब जीवित जीव, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है। तो जीवित जीव का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है। जीव विज्ञान को इंग्लिश में हम बायोलॉजी बोलते हैं। ये हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। बायो का मतलब होता है लिविंग यानी जीवित जीव, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी मतलब अध्ययन करना। तो जीवित जीव का अध्ययन करना। ठीक है। ये आपकी जीव विज्ञान की परिभाषा हो गई कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान को इंग्लिश में हम बायोलॉजी बोलते हैं। ये हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो और लॉजी। बायो का मतलब होता है लिविंग यानी जीवित जीव, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन करना। ठीक है। जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, मतलब या ये कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की 2 शाखा हैं। पहला हमारा जंतु विज्ञान, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं जूलॉजी। ठीक है। अब जंतु विज्ञान को क्या कहेंगे। जंतु विज्ञान की परिभाषा क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जंतु विज्ञान की परिभाषा क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये पहले जीव विज्ञान की दो शाखा, पहला जंतु विज्ञान और दूसरा हमारा है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, दूसरा हमारा है वनस्पति विज्ञान। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बॉटनी। जूलॉजी। ठीक है, तो दूसरा हमारी जीव विज्ञान की दूसरी शाखा है हमारा वनस्पति विज्ञान। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं बॉटनी। इसकी भी वही परिभाषा। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का, ठीक है, वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। एकदम सिंपल सी परिभाषा है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान की क्या परिभाषा है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये आपकी 3 परिभाषा हो गई। पहला आपका जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। ठीक, जीव विज्ञान के जनक, ठीक है, जीव विज्ञान के जो जनक हैं उनका नाम है अरस्तु। जीव विज्ञान के जो जनक हैं उनका नाम है अरस्तु। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। ठीक, जंतु विज्ञान के भी जनक हैं हमारे अरस्तु। ठीक, और वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। तो ये आपका जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, जंतु विज्ञान के जनक भी हैं अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। ठीक है, ये हमारा जीव विज्ञान का कुछ बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। अच्छे से इसको रट लीजिए, ये आपको पता ही होना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछता है कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। कोई आपसे पूछता है कि वनस्पति विज्ञान की परिभाषा क्या है या उसका अर्थ क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। आपसे किसी ने ये पूछ लिया कि इसके जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस। ठीक है, ये कुछ जीव विज्ञान का बेसिक है। और भी हैं आपके, कहते हैं कुछ शाखाएं हैं, विभिन्न शाखाएं हैं, उनके जनक के नाम मैं आपको बता देती हूँ। वैसे आप आगे अध्याय में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन मैं आपको यहाँ थोड़ा सा शुरुआत में बता देती हूँ ताकि आप याद कर लें। ठीक है, तो और भी हमारे हैं जैसे यूजेनिक्स। ठीक है, इसको हम सुजनकी कहते हैं, सुजनकी। इसके जनक हैं एफ गाल्टन।
ठीक है, ऊपर में यहाँ लिख दूँ, ये शाखाएं हैं और ये इनके जनक, इधर इनके जनक के नाम लिख दिए। ठीक है, ये हमारी कुछ जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं जिनकी मैं जनक के नाम आपको बता देती हूँ, इन्हें भी आप रट लीजिएगा। ठीक है, तो यूजेनिक्स यानी सुजनकी के जनक हैं एफ गाल्टन। ठीक है, अगला है अपना मॉडर्न आधुनिक वनस्पति विज्ञान। आधुनिक वनस्पति विज्ञान, इंग्लिश में इसको कहेंगे हम लोग मॉडर्न बॉटनी। ठीक है, इसके जनक हैं लिनियस, यानी हमारे कैरोलस लिनियस। ठीक है, इसके जनक हैं लिनियस। ठीक है, अगला है हमारा प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा विज्ञान, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। प्रतिरक्षा क्या है? प्रतिरक्षा जो हमारी शरीर में रोगों से रक्षा करता है। ठीक है, इम्यूनिटी, ठीक है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, हमारी शरीर की प्रतिरक्षा। ठीक, तो इस प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक हैं एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर, इम्यूनोलॉजी के जनक हैं एडवर्ड जेनर। ठीक है, अगला है हमारा आनुवंशिकी। आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, आनुवंशिकी के जनक हैं हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, आनुवंशिकी क्या? जेनेटिक्स, माता पिता से लक्षणों का उनकी संतान में जाना। ठीक है, माता पिता से लक्षणों का उनकी संतान में जाना और उसके अध्ययन को हम आनुवंशिकी कहते हैं, यानी जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, इसके हैं जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये एक पादरी थे। ठीक है, इन्होंने 7 वर्षों तक मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। उसके बाद उन्होंने आनुवंशिकी के नियम को बताया था। ठीक है, अगला है हमारा कोशिका विभाजन कोशिका विज्ञान। अगली शाखा है हमारा कोशिका विज्ञान। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेलुलॉजी। सेलुलॉजी, इसके जनक हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। ठीक है, कोशिका विज्ञान के जनक हैं रॉबर्ट हुक। अगली शाखा है हमारी टैक्सोनॉमी। टैक्सानॉमी, ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे वर्गीकी। वर्गीकी, इसके जनक थे हमारे लिनियस, यानी कैरोलस लिनियस। इनका पूरा नाम है कैरोलस लिनियस। ठीक है, अगला है हमारा चिकित्सा विज्ञान या चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र या चिकित्सा विज्ञान, इंग्लिश में इसको बोलेंगे मेडिसिन। मेडिसिन, इनके जनक थे हिप्पोकैटस। हिप्पोकेटस। ठीक है, अगला है हमारा पादप कारकीय। अगली शाखा है हमारा पादप कार्य की, यानी प्लांट, इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्लांट फिजियोलॉजी।
फिजियोलॉजी। ठीक है, इसके जनक थे स्टीफन हेल्स। इसके जनक थे स्टीफन हेल्स। ठीक है, अगली हमारी विज्ञान की शाखा है बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु विज्ञान। जीवाणु विज्ञान, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी, इसके जनक थे हमारे ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इसके जो जनक हैं हमारे वो हैं ल्यूवेनहॉक। ठीक है, अगली हमारे विज्ञान की शाखा है सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, यानी इसमें जो हमारे जितने भी सूक्ष्म जीव आते हैं इस विज्ञान में हम उनका अध्ययन करते हैं। तो ये हमारा क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, इसके जनक थे लुई पाश्चर। लुई पाश्चर। ठीक है, ये आपका जीव विज्ञान की परिभाषा। ठीक है, जीव विज्ञान की परिभाषा, जीव विज्ञान के कितने शाखाओं में बांटा गया है, उनके जनक और कुछ मैंने आपको और विभिन्न शाखाओं के जनक के नाम बता दिए हैं। ठीक है, इन्हें आप अच्छे से रट लीजिएगा।